हाय मेरी प्यारी, वेलकम टू नीट त्रिशूल द पीवाईक्यू सीरीज। अभी मैं तुमको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में अभी तक जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आया पूरा पीवाईक्यू क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाले हैं। लेट गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 2.15 and the mass of 2.5 ml of a solution in correct significant figure is। यारी आपको भी मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन में मास पूछा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। 2.15 इनटू वॉल्यूम 2.5 कैलकुलेट किया तो 5.375 आता, 5.375 आता। बट एग्जैक्ट आंसर तुमको विथ रेस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा। इधर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 रहा बेटा, इधर 2। मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में जो रिजल्टेंट आंसर आता उसमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। मींस जो करेक्ट आंसर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 आना चाहिए। 2 आना चाहिए ना, 2 डिजिट्स लेना चाहिए। उसमें से 3 के बाद 7, 5 से ज्यादा है, इसके राउंड ऑफ करना पड़ता। अगर राउंड ऑफ किया तो 5.4 इज द राइट आंसर। आर यू क्लियर द पॉइंट ऑफ यार? यस। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेम वे। Go for the next question. 1 mole of carbon atomic weight is 12 grams. The number of atoms in it equal to, बेटा आपको भी मालूम है 1 mole carbon is nothing but atomic weight of carbon. Atomic weight of carbon बोले तो 12 grams of carbon. 12 grams of carbon having 6 into 10 to the power 23 atoms. ये बेसिक डेफिनेशन रहा बाबा, इजी क्वेश्चन है। ओके, गो टू द नेक्स्ट वन। यस, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम? बेटा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आपको मामा ट्रिक मालूम है। क्या है वो मामा ट्रिक? NNX। ऑप्शन 1 में 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, इसमें कितना एटम्स होता? नंबर ऑफ एटम्स NNX। स्मॉल n बोले तो नंबर ऑफ मोल्स। वेट बाय एटॉमिक वेट इनटू अवोगाड्रो नंबर इनटू x। x इज डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। मैग्नीशियम 1 एटम, इसलिए x जगह पे 1 लेना। 1 ग्राम ऑफ O2, नंबर ऑफ एटम्स NNX। बेटा n का मीनिंग नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, इधर वेट दिया ना, वेट ऑफ O2 मॉलिक्यूल का दिया। सो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू 2 कैलकुलेट किया तो 1/16 इनटू एवोगाड्रो नंबर। गो फॉर सी। 1 ग्राम ऑफ लिथियम, इसका नंबर ऑफ एटम्स NNX। n बोले तो वेट दिया एटम का, सो नंबर ऑफ मोल्स। वेट बाय एटॉमिक वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू x बोले तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। लिथियम इज 1 एटम, सो x जगह पे 1 लेना चाहिए। नेक्स्ट वन, डी ऑप्शन। 1 ग्राम ऑफ Ag, इसमें नंबर ऑफ एटम्स NNX। सो वेट 1, एटॉमिक वेट 108 into Avogadro number into 1, so 108 into Avogadro number। इसमें the highest number क्या होता? Maximum number of atoms आता C option। Is it clear or not? Yes। Go for the next question। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना। Yes। The number of moles of hydrogen molecule required to produce 20 moles of ammonia। बेटा आपको भी मालूम है हेबर्स प्रोसेस, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इन द हेबर्स प्रोसेस। दिस इज द 100% बैलेंस्ड रिएक्शन। फ्रॉम दिस बैलेंस्ड रिएक्शन यू हैव टू कंपेयर द NaHe3 एज वेल एज हाइड्रोजन। बेटा इधर तुम 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ले लिया तो 2 मोल्स ऑफ NaHe3 फॉर्म होता। बट क्वेश्चन में क्या पूछा? To produce 20 moles,
अगर तुमको 20 मोल्स चाहिए तो कितना मोल्स लेना पड़ता? 30 moles of hydrogen is required. Is it clear or not? Yes. Go for the next question. पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम पे ज्यादा टाइम नहीं लेना, फटाफट सॉल्व करना चाहिए. In which case the number of molecules of water is maximum? Number of atoms, number of molecules, number of ions, number of electrons. कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा तो यूवी राव सर का फॉर्मूला यूज करना. So that is NNX. क्या बोलते प्यारी? NNX फॉर्मूला. फर्स्ट ऑप्शन में NNX फॉर्मूला. इधर N बोले तो नंबर ऑफ मोल्स. बेटा 18 ml is nothing but 18 grams. वाटर को ऐसा लेना चाहिए. So number of moles, weight by molecular weight into Avogadro number. बेटा नंबर ऑफ molecules, कभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन ऐसा पूछा तो एक्स वैल्यू 1 लेना चाहिए. नेक्स्ट बी ऑप्शन देखो, 0.18 ग्राम्स ऑफ वाटर, इसका भी NNX. बेटा वेट दिया ना, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट into Avogadro number. X वैल्यू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा तो X वैल्यू 1 लेना चाहिए. नेक्स्ट वन, इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NNX. बेटा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने की जरूरत क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली तुमको क्वेश्चन में दिया, सो इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आता. नेक्स्ट डी ऑप्शन, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर ट्विस्ट क्या है? 0.00224 लीटर्स ऑफ वाटर STP बोला. सो ऐसा है तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम 0.00224 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स लेना चाहिए. ऐसा है तो 22.4 इंटू 10 to the power 1 2 3 4 minus 4 by 22.4. So number of moles calculate किया तो 10 to the power minus 4 into Avogadro number into X value. number of atoms का formula NNX, number of molecules का formula NNX. So इसमें X depending on the question. number of molecules पूछा तो X value कितना लेना चाहिए? 1 लेना चाहिए. ऐसा हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए प्यारी. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ना? यस. द मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन हाइड्रोजन एंड गैसेस इन द रेशियो ऑफ 1:4. बेटा मैं हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया. इन द रेशियो, दैट मीन्स वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4 ग्राम्स होता है. ठीक है. व्हाट इज द मोल रेशियो ऑफ टू गैसेस? अरे बाप रे, मोल रेशियो पूछा रहा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 1/2. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 4/32. सो 4/32 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. 32 is to 2 into 4 8. कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आता? 4:1. ओके ना? रेशियो पूछा. ठीक है. गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम. बेटा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयॉन्स, ऐसा है तो यूवी राव सर का फॉर्मूला यूज करना. क्या है यूवी राव सर का फॉर्मूला? NNX. इसमें स्मॉल n का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला 5 फॉर्मूलास है. वेट बाय एटॉमिक वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगाड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर. फर्स्ट ऑप्शन 18 मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी दिया. इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NNX. बड़ा n वैल्यू रहा. n बोले तो नंबर ऑफ मोल्स,
वेट कितना दिया, सो नंबर ऑफ मोल्स कितना आता, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया तो 0.1 into Avogadro number. Hey, x is depending on the question. Number of molecules पूछा तो x value 1 आना चाहिए. Next either number of molecules 18 grams of water. So number of molecules 18 grams of water. Weight 18, molecular weight is also 18. So 1 into Avogadro number means इधर आता 6 into इधर आता 0.1 into 6 into 10 to the power 23. इधर 1 into 6 into 10 to the power 23. फोर्थ ऑप्शन देखो 18 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी दिया, सो NX बड़ा n वैल्यू 18 इंटू Avogadro नंबर, x वैल्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा तो x वैल्यू 1 लेना चाहिए. सो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फोर्थ ऑप्शन आता. ठीक है, तो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द Avogadro नंबर इज चेंज्ड फ्रॉम 6 into 10 to the 6 into 10 to the power 23 to 6 into 10 to the power 20. This is the reference according to the carbon. So okay, the definition of mass in units in grams. The mass of 1 mole of carbon. बेटा 1 mole carbon देखो, 1 mole carbon means atomic weight means 6 into 10 to the power 23 atoms का weight 12 grams होता है. अगर ये चेंज किया तो इसका weight 12 into 10 to the power minus 3 grams means 12 milligrams होता. Means mass of 1 mole of carbon will be changed. Mass of 1 mole of carbon will be changed. Next, when 22.4 liters of H2 is mixed with 11.2 liters of chlorine each at STP, the moles of HCl formed. But this is the question related to limiting reagent. When you can write the 100% balanced reaction, 100% balanced reaction ले लिया तो ओके ना, H2 plus Cl2 gives rise to 2HCl. पर इसमें से तुमको क्या समझ में आया, देखो 1 मोल H2 22.4 liters H2 react with 22.4 liters of Cl2 gives rise to 2 into 22.4 liters of HCl. This is according to the balanced equation. But what is given in the question, 22.4 liters of H2 react with 11.2 liters of Cl2. बेटा याद रखना चाहिए. सो इसमें तुमको देखो 22.4 liters can react with 22.4, 11.2 liters react with 11.2 liters, बट जितना चाहिए उसमें से ज्यादा ले लिया, जितना ले लिया उसमें से पूरा रिएक्ट हो गया. मींस क्लोरीन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. 11.2 liters रिएक्ट विथ 11.2 liters, बट इधर कितना है, जितना चाहिए उसमें से ज्यादा ले लिया. ये एक्सेस रिएजेंट और ये लिमिटिंग रिएजेंट. द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट. बेटा इधर 22.4 है तो इधर कितना आता, 2 into 22.4, बट इधर 11.2 liters है तो 2 into 11.2 liters of HCl. So this is the correct answer. Okay, chal. So go for the next one. In which has the maximum number? बाबा कितना बार आया रहा ये मेथड, कितना बार आया. Number of atoms, number of molecules, number of ions, number of electrons. ऐसा है तो आप यूवी राव सर का फार्मूला यूज करना. ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं होता, ये मेरा फार्मूला है. इसमें n का मीनिंग क्या है,
नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट बाय एटॉमिक वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय Avogadro number, given number of molecules by Avogadro number. Let's see now. Usually, so number of moles का formula use होता most of the cases में weight by atomic weight. ठीक है ना? 44 grams of CO2. इसमें number of molecules NNX plus small n, number of moles, weight by molecular weight into Avogadro number into X value. Number of molecules पूछा तो X value is equal to 1. और इधर number of molecules NNX, weight by molecular weight of ozone into 6 into 10 to the power 23 into 1. और इसमें number of molecules NNX, N value weight by molecular weight into 6 into 10 to the power of 23. Number of molecules पूछा तो x का वैल्यू 1 लेना, और इधर number of molecules weight by molecular weight into Avogadro number into 1. So highest value क्या था प्यारी? 8 grams of H2 is the highest value. चलो go for the next one. The number of atoms. अरे बाबा कितना क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूवी राव सर का फार्मूला याद होना. नंबर ऑफ एटम्स NNX, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NNX, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NNX, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स NNX. कौन सा भी क्वेश्चन NNX 50% क्वेश्चन सॉल्व होता. किसी को भी नहीं बोलना यूजलेस फेलो, ये मेरा फार्मूला है. So next n वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, ऑलरेडी मोल्स दिया ना, 0.1 इंटू कैपिटल n वैल्यू इंटू x. अभी बोलो x वैल्यू. नंबर ऑफ एटम्स बोले ना, नंबर ऑफ एटम्स, ट्राई एटॉमिक गैस, वो गैस में कितना एटम्स है? ट्राई एटॉमिक 3 है. सो ऐसा सिंपल एक ही फॉर्मूला यूज करना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए. Go to the next one. What is the volume of oxygen gas measured at STP is needed to burn completely propane under the same condition? अच्छा बेटा, in generally any hydrocarbon on combustion gives CO2 as well as H2O. It is the standard equation. It is the standard equation. कौन सा भी हाइड्रोकार्बन when combustion with oxygen gives CO2 and propane C3H8 on combustion gives CO2 as well as H2O. but ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, आप बैलेंस करना पड़ता बेटा. 3 कार्बन है ना, सो कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन 8 है ना, सो हाइड्रोजन बैलेंस. ऑक्सीजन देखो इधर 6 आता, इधर 4 आता, 10 आता ना, सो 5/2 लेना चाहिए. 5/2 आना चाहिए. सो 5/2 सॉरी 5/2 क्यों रहा बेटा? सो 5 आना चाहिए. सो 5 into 2 10 ऑक्सीजन बराबर. देखो अगर 1 मोल प्रोपेन के लिए 5 मोल्स ऑक्सीजन लगता, मींस 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन लगता. ऐसा इधर 1 लीटर प्रोपेन ले लिया तो ऑक्सीजन कितना लगता? 5 लीटर लगता. इधर फॉर एग्जांपल 22.4 लीटर्स ले लिया तो ऑक्सीजन कितना लगता? 5 into 22.4 liters लगता. Are you understand? Yes बेटा. So PYQ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट. The number of moles of MnO3 minus required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate in acidic medium. ये रिडॉक्स रिएक्शन में आना चाहिए, बट इधर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है. So MnO4 minus react with ferrous oxalate in the acidic medium. बट एसिडिक मीडियम Mn देखो याद रखना, एसिडिक मीडियम 513 ऐड रखना.
एसिडिक मीडियम में KMnO4 एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता, बेसिक मीडियम में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता, न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता। ये KMnO4 का ट्रिक है ये, ठीक है। सो एसिडिक मीडियम में Mn+2 आता। सो इधर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 रहा बेटा, इधर Mn का +2 +7 to +2 मीन्स इट अंडरगो रिडक्शन। रिडक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता, +7 to +2 5। अरे ये रिडक्शन है तो ये क्या होना चाहिए, ये ऑक्सीडेशन होना चाहिए बेटा। इसमें Fe का +2 C2O4 का -2 मीन्स फेरस ऑक्सलेट में Fe का +2 और 2 कार्बन का कैलकुलेट किया तो +3 आता। प्रोडक्ट में इट अंडरगो ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन में Fe+2 becomes to Fe+3, कार्बन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 in CO2 मीन्स इधर Fe+2 to +3 it undergo oxidation transfer of 1 electron। बेटा 2 कार्बन का +3 और इधर 2 कार्बन का 1 कार्बन का +4 2 कार्बन का +8 मीन्स इधर ऑक्सीडेशन प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। बट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन इन ए रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना, बट रिडक्शन में 5 ऑक्सीडेशन में 3 ये सेम होना, इसलिए इट इज मल्टीप्लाई विथ 3 एंड इट इज मल्टीप्लाई विथ 5। ऐसा क्यों मल्टीप्लाई किया, 3 into 5 15 इलेक्ट्रॉन्स, 5 into 3 15 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? यस। क्वेश्चन में क्या बोला, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल। बेटा ये देखो इधर आपको 3 मोल्स MnO4 माइनस को रिड्यूस करने के लिए 5 मोल्स FeC2O4 लगता अकॉर्डिंग टू दिस। अगर ये 1 है तो ये कितना आता है बेटा, 3/5। 3/5 बोले तो 0.6 मोल्स लगता, 0.6 मोल्स लगता। गो टू द नेक्स्ट वन, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 molecule ऑफ वाटर। बेटा इन जनरली 1 mole H2O means 6 into 10 to the power 23 molecules means उसका molecular weight 18 grams। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। सो इधर हम लिख सकता 18 ग्राम्स जगह पे 18 ml लिख सकता ओनली वाटर को। क्यों, क्वेश्चन में डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, बट 6 into 10 to the power 23 H2O मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 18 ml। बट क्वेश्चन में फक्त एक ही मॉलिक्यूल का पूछा, सो 18 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन into 1/6 into 10 to the power 23। So what is the volume of one molecule? Okay, yes। चलो next question, the number of moles of KMnO4 that needed to react with 1 mole of sulfate। बेटा ये भी रिडॉक्स रिएक्शन में लेना चाहिए, बट मोल कॉन्सेप्ट है बोल के इसमें ले लिया, ठीक है ना। मैं क्या बोले तुमको, एसिडिक मीडियम में KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, एसिडिक मीडियम में इट गिव्स Mn+2। सो +7 to +2 इट अंडरगो रिडक्शन बाय ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। अरे ये रिडक्शन है तो ये क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। इधर सल्फर का +4 आता, व्हेन इट अंडरगो ऑक्सीडेशन it gives +6 oxidation state। So +4 to +6 it undergo oxidation by transfer of 2 electrons। But मैं तुमको क्या बोला,
कौन सा भी रिडॉक्स रिएक्शन ले लो, रिडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन. So number of electrons loss in oxidation is equal to number of electrons gain in the reduction. But ये क्वेश्चन में तुमको इधर कितना आया, रिडक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये दोनों कभी भी सेम होना चाहिए, इसलिए इट इज मल्टीप्लाई विथ 2 एंड इट इज मल्टीप्लाई विथ 5. 2 into 5 10, 5 into 2 10, तभी ये सेम होता है. सो व्हाट इज द करेक्ट स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इधर 2 आना चाहिए, इधर SO3 -2. बेटा KMnO4 अंडरगो रिडक्शन एक्ट एज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO3 -2 अंडरगो ऑक्सीडेशन एक्ट एज ये रिड्यूसिंग एजेंट. करेक्ट है ना? यस. क्वेश्चन में द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ सल्फेट. अरे बेटा इधर 5 मोल्स है तो 2 आता, इधर 1 है तो 2/5. सही है ना? 2 को 5 लगता रहा, 1 है तो इधर कितना आता, 2/5. 2/5 इज द राइट आंसर. ऐसा MCQ सॉल्व करना चाहिए प्यारे. ओके, गो फॉर द नेक्स्ट. ये बहुत पुराना क्वेश्चन है. एन एलिमेंट X हैज आइसोटोपिक कंपोजिशन. ओके, X200 ये 90%, X199 ये 8%, X202 atomic weight 2%. What is the average atomic weight? Beta, the average atomic weight coming from the isotopes. Formula M1X1 plus 3 है ना, 3 isotopes है. So M2H2 plus M3H3 divided by 100. M1 बोले तो mass of first isotope इंटू X1 बोले तो उसका परसेंटेज, M2 मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, X2 बोले तो उसका परसेंटेज, M3 मास ऑफ थर्ड आइसोटोप और उसका परसेंटेज. सो ओल्डन डेज में एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला और ये प्रोसीजर यूज होता प्यारी. ठीक है ना? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अरे बाबा कितना बार बोला, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा क्वेश्चन पूछा तो एक ही फॉर्मूला यूज करना चाहिए. करेक्ट है ना? क्या फॉर्मूला, NNX. इसमें स्मॉल n का मीनिंग क्या है, स्मॉल n का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ मोल्स. So you have to use the number of moles. चल. So number of molecules la formula NNX. NNX. इसमें number of moles formulas ज्यादा है, 5 formula. Weight by atomic weight, weight by molecular weight. Third one, given volume by 22.4 liter. बड़ा वॉल्यूम दिया ना, so given volume by 22.4 liters into Avogadro number. Number of molecules पूछा तो X वैल्यू 1 लेना, और इधर number of molecules NNX. अरे वॉल्यूम 5 रहा, डिवाइडेड बाय 22.4 into Avogadro number into X. और इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NNX, N वेट दिया ना, इसलिए फॉर्मूला क्या होता, weight by molecular weight into Avogadro number into 1. और इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NNX, इधर वेट दिया ना, सो वेट बाय molecular weight into Avogadro number into 1. Is it clear? Yes. So which is the highest answer, कितना होता, first one is the correct option. Okay ना? चल go to the next question. अच्छा, maximum number of molecules. बाबा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, ज्यादा बार ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं. नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, NNX फार्मूला. फर्स्ट ऑप्शन देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NNX. N बोले तो मोल्स, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट
इंटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा तो x वैल्यू 1 लेना चाहिए, सो 1/4 इंटू एवोगाड्रो नंबर। बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NNX, इधर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। सी ऑप्शन NNX, इधर क्या बोलता प्यारी, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 14 32 32 14 46 इंटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NNX, इधर वेट दिया ना, सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू एवोगाड्रो नंबर। सो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए सिंपल प्रोसीजर में, ओके ना। बड़ा एक क्वेश्चन दिया, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायरस पार्टिकल, दोज रेडियस और लेंथ, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस। बेटा एक वायरस, बट वो वायरस सिलिंड्रिकल शेप में था, सिलिंड्रिकल शेप। जब वो सिलिंड्रिकल शेप में था ना, और उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया, याद रखो वॉल्यूम बोले तो द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोले तो इट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर्स ऑक्युपाइड बाय द 1 kg ऑफ सब्सटेंस। सो वॉल्यूम का और स्पेसिफिक वॉल्यूम का डिफरेंस है। सो तुमको मॉलिक्यूलर वेट चाहिए ना, मॉलिक्यूलर वेट बोले तो वेट ऑफ 6 into 10 to the power 23 वायरस पार्टिकल। सो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के लिए वेट ऑफ 1 वायरस पार्टिकल चाहिए। वेट ऑफ 1 वायरस पार्टिकल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वायरस, वायरस सिलिंड्रिकल शेप में था, सो वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर मींस वॉल्यूम ऑफ वायरस पाई r स्क्वायर l कैलकुलेट किया तो वॉल्यूम आता। सो वॉल्यूम बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम वेट ऑफ 1 वायरस पार्टिकल आता, 1 वायरस पार्टिकल। बट मॉलिक्यूलर वेट बोले तो वेट ऑफ 6 into 10 to the power 23 वायरस पार्टिकल्स। सो 6 into 10 to the power of 23 into the weight of 1 particle। ऐसा है तो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ये वायरस तुमको कैलकुलेट करके दिया प्यारे। इज इट क्लियर? फुल्ली डिकम्पोज्ड द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड बाय हीटिंग 9.85 grams of BaCO3। बेटा आपको भी मालूम है BaCO3 on strongly heated gives BaO plus CO2। क्वेश्चन क्या बोला, CO2 द वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड अमाउंट, मींस क्वेश्चन में ये दोनों का रिलेशन दिया। ये देखो अगर 1 मोल BaCO3 ले लिया तो इट गिव्स 1 मोल CO2। BaCO3 137, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 into 3 48, 7 आता 448 और 180 197 means 197 is the molecular weight। 197 grams of BaCO3 decomposed to give 22.4 liters of CO2। क्वेश्चन में क्या बोला, 9.85 grams BaCO3 ले लिया तो what is the volume of CO2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो आपको आंसर आ जाता। चलो go to the next question। hemoglobin contain 0.334% of iron by weight। ये पॉइंट है ना, बाई वेट, ये याद रखो बेटा। The molecular weight of hemoglobin 67,200। The number of iron atoms are present in 1 molecule of hemoglobin। बेटा क्वेश्चन में क्या बोला, hemoglobin contain 0.334% Fe by weight। इसका मीनिंग क्या है, 100 grams of hemoglobin contain। गुरुजी 100 ग्राम्स क्यों ले लिया, परसेंटेज बोले ना बेटा, परसेंटेज बोले ना, इसलिए हम 100 ले सकता। सो 100 ग्राम्स
hemoglobin contains 0.334 grams of Fe, but 67,200 grams of hemoglobin contain what is the amount of Fe? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आता है 67200 इंटू 0.334 बाई 100, कैंसिल किया तो 672, ये 1/3 लिखो, 224 grams. But a number of moles is equal to weight by molecular weight. Weight 224. Fe atom है ना, एटम है तो एटॉमिक वेट लेना चाहिए, सो इज इक्वल टू 4. उसका मीनिंग क्या है? अगर तुम 1 मोल हीमोग्लोबिन ले लिया तो उसका अंदर 4 मोल्स Fe एटम्स होता. ऐसा 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन ले लिया तो उसमें से 4 Fe एटम्स होता. ओके ना, 4 Fe एटम्स होता. ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए प्यारी. नेक्स्ट, द वेट ऑफ 1 molecule of compound of बड़ा C60H122 means 60 into 12 720, 70 to 720. हाइड्रोजन है ना 122, इसका एटॉमिक वेट मींस 122, इसका मॉलिक्यूलर वेट 842. ओके ना बेटा, मॉलिक्यूलर वेट of C60H122 molecular weight is equal to 842. क्वेश्चन में क्या पूछा? The weight of one molecule. बेटा, the weight of molecular weight is nothing but weight of 6 into 10 to the power 23 molecules is called as molecular weight. सही ना? So 6 into 10 to the power of 23 molecules का weight 842. But question में क्या पूछा बेटा? Weight of one molecule is equal to how much? Cross multiplication. 1 into 842 by 6 into 10 to the power 23 grams. Okay? चलो, PYQ सॉल्व करना हर स्टूडेंट को बहुत इंपॉर्टेंट होता बेटा. Next, if Na is the Avogadro number, then valency electrons of 4.2 grams of nitrate. अरे बाबा, number of electrons, number of valency electrons, number of atoms, number of molecules, उसका फॉर्मूला NNX. इसमें N का मीनिंग क्या है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. वेट कितना? 4.2 रे बेटा. मॉलिक्यूलर वेट N है ना, N एटम है ना, ऐसा है तो एटॉमिक वेट. मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट 14 लेता, 0.3. सो स्मॉल n वैल्यू 0.3 इंटू एवोगाड्रो नंबर. बेटा x इज डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा. नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 में n-3 ले लिया, -3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा आई तो ओके ना. ओके, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितना ना? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 8. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x वैल्यू 8 होता. सो आंसर आया ना. बहुत इजी सिंपल फार्मूला रे. राव सर का फार्मूला बहुत इजी है. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स देखो, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऐसा क्वेश्चन है तो यानी नेक्स्ट फार्मूला n is equal to what? Number of moles. Number of moles formula weight by molecular weight into capital N value into x. x is depending on the question. क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. इसमें ऑक्सीजन एटम्स कितना? 2 है. सो इंटू 2 लेना, इंटू 2 लेना, इंटू 2 लेना. यस. चलो, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट
इन बेटा इन जनरली अगर तुम 1 मोल CO ले लो मीन 6 into 10 to the power 23 CO मॉलिक्यूल्स ले लो इसमें कार्बन कितना ऑक्सीजन कितना 6 into 10 to the power 23 कार्बन एटम्स होता और 6 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम्स होता नहीं तो ऑक्सीजन एटम्स होता ये आधा किया 3 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता अगर फॉर एग्जांपल तुम 10 मोल्स CO ले लो मींस 6 into 10 to the power 24 CO मॉलिक्यूल्स ले लिया तो इसमें कार्बन कितना होता कार्बन कितना होता 10 into 6 into 10 to the power 23 कार्बन एटम्स होता 10 into 6 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम्स होता क्वेश्चन में ऑक्सीजन एटम्स नहीं पूछा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पूछा ठीक है ना ग्राम मॉलिक्यूल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछा इसलिए कितना होता प्यारी आधा करो 10/2 5 into 6 into 10 to the power 23 क्या बोलता ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मींस 5 into Avogadro number of ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता मींस 5 ग्राम molecules of oxygen 5 gram molecules of oxygen okay so next one the organic compound contain 78 by weight of carbon and remaining percent is oxygen the right option for the empirical formula of this is कभी भी ऐसा क्वेश्चंस दिया तो चलो परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन है An organic compound contains 78% by weight of carbon and remaining percent is hydrogen. बेटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया उसका कार्बन एंड हाइड्रोजन दो ही है कार्बन का 78% बोले तो हाइड्रोजन का 22% है और क्या पूछा द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल टेबलर फॉर्म यूज करना एलिमेंट परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट एंड सिंपलेस्ट रेशियो दो एलिमेंट है कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन ऐसा परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के बाद सिंपलेस्ट रेशियो लेना चाहिए सो इधर 6.5 और 22 दोनों में लीस्ट 6.5 लीस्ट 6.5 ये 1 आता और 3 आता सो व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला कार्बन कितना 1 आया हाइड्रोजन कितना 3 आया ऐसा हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है ऐसा और एक क्वेश्चन दिया एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बन एक एलिमेंट हाइड्रोजन एक एलिमेंट ऑक्सीजन इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स 38.71% of carbon and 9.67% of hydrogen the empirical formula कभी भी कौन सा भी मॉलिक्यूल में टोटल परसेंटेज 100 को इक्वल होना चाहिए बेटा कार्बन का हाइड्रोजन का कैलकुलेट किया तो इतना आता जो रिमेनिंग परसेंट जो होता द रिमेनिंग परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया उसमें कार्बन का परसेंटेज हाइड्रोजन का परसेंटेज ऑक्सीजन परसेंटेज हम खुद कैलकुलेट किया सो टेबलर फॉर्म में एलिमेंट बाद में परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट कार्बन परसेंटेज एटॉमिक वेट हाइड्रोजन परसेंटेज हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का परसेंटेज एटॉमिक वेट बाद में सिंपलेस्ट रेशियो इज नथिंग बट द एम्पिरिकल फार्मूला बेटा ये तीनों में लीस्ट क्या है लीस्ट 3.23 सो 3.23
3.23. So you get the empirical formula. So tell me, what is the empirical formula? Carbon 1, hydrogen 3 और ऑक्सीजन 1. ऐसा एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए टेबुलर फॉर्म यूज करना पड़ता. चलो, द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम इज 0.5% by weight. The minimum molecular weight of the enzyme. बेटा क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? मैं एक एंजाइम ले लिया, ये एंजाइम में 0.5%, ओके, 0.5% सेलेनियम बाय वेट था. 0.5% सेलेनियम बाय वेट. अरे उसका मीनिंग क्या है? परसेंटेज बोले ना, उसका मतलब तुम 100 ग्राम्स एंजाइम ले लिया तो उसमें 0.5 ग्राम्स ऑफ सेलेनियम होता. बट क्वेश्चन में क्या पूछा? द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट. मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बोले तो वो मॉलिक्यूल में सेलेनियम 1 एटम होता. सो सेलेनियम कितना होता रहा? 1 एटम होता. सो व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ सेलेनियम? 78.4. अगर तुमको 78.4 ग्राम्स ऑफ सेलेनियम मीन्स 1 सेलेनियम एटम है तो एंजाइम में, then what is the molecular weight of enzyme? Calculate करो. 100 into 78.4 divided by 0.4 को 1/2 लेता. ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो 7840. 0.5 है ना, 0.5 को 1/2, so into 2 ऊपर लेके जाओ. Now you get the answer D. चलो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेव ऑन एनालिसिस. बेटा कार्बन का कितना दिया? 40% दिया. और हाइड्रोजन का कितना दिया? 6.66 दिया. कैलकुलेट किया तो 46.66. पर टोटल 100 को इक्वल होना चाहिए ना. जो 100 को इक्वल नहीं है तो द रिमेनिंग परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. कार्बन का हाइड्रोजन का दोनों 46.66. The remaining percentage is the percentage of oxygen. So कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का परसेंटेज आया तो टेबुलर फॉर्म यूज करके सॉल्व करना. फर्स्ट कार्बन, सेकंड कॉलम परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट. सो कितना आता? कार्बन 40/12, हाइड्रोजन का परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट. सिंपलेस्ट रेशियो निकालो. Simplest ratio will tells about the empirical formula. ये तीनों में लीस्ट 3.33 रहा बेटा, 3.33. So what is the empirical formula? CH2O. Is it clear or not? Yes. So ये empirical formula. Very question. The right option for the mass of CO2 produced by heating 20 grams of 20% pure limestone. बेटा आपको भी मालूम है CaCO3 decompose to give CaO plus CO2. The mass of CO2. बेटा कंपैरिजन में ये दोनों का कंपैरिजन पूछा. मींस अगर 1 ग्राम CaCO3 on strongly heating it gives 1 mole of CO2. उसका मतलब अगर 100 grams of CaCO3 ले लिया तो 44 grams of CO2 आता. बट क्वेश्चन में आपको क्या बोला? 20 grams of 20% प्योर लाइमस्टोन. मींस ये 20 grams CaCO3 का सैंपल ले लिया. ये CaCO3 का सैंपल में 20% प्योर CaCO3, 20% प्योर CaCO3 और 80% impurities. मींस ये 20 grams of CaCO3 सैंपल में CaCO3 प्योर CaCO3 कितना? 20%. 20% बोले तो 20 into 20% ले लो बेटा. कितना आता? तुम कैलकुलेट किया तो 4 grams. मींस 100 grams CaCO3 will give 44 grams. अगर मैं
4 grams of CaCO3 ले लिया तो how much amount of CO2 will be produced? This is the question. चलो go for next question. What fraction of Fe exists as Fe plus 3 in Fe 0.96O? Consider Fe 0.96O to be made up of Fe plus 2 and Fe plus 3 only. बड़ा क्वेश्चन में 0.96 ऐसा दिया, मींस ये स्टैक्योमेट्री नहीं है, ये नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड होता, इसमें Fe प्लस 2 और Fe प्लस 3. मान लीजिए इसमें Fe प्लस 2 x पकड़े तो Fe प्लस 3 0.96 प्लस, क्यों? Fe प्लस 2 एंड Fe प्लस 3 दोनों का मोल्स कितना? दोनों का मोल्स 0.96. सो इसलिए कौन सा भी एक स्टैक्योमेट्री होने दो, नॉन स्टैक्योमेट्री होने दो, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. बेटा Fe प्लस 2 का चार्ज x ले लिया, सो 2x. Fe प्लस 3 0.96 माइनस x, 3 इंटू 0.96 माइनस x, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, टोटल नेगेटिव चार्ज. कैलकुलेट किया x वैल्यू और 0.96 माइनस x वैल्यू, मींस Fe प्लस 2 का 0.88 आया तो Fe प्लस 3 का मोल्स 0.08 आता, मींस 0.096 में नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में Fe प्लस 3 कितना आता? 0.08. Fe प्लस 2 कितना मोल्स आता? 0.88. क्वेश्चन में फ्रैक्शन ऑफ Fe प्लस 3 पूछा, फ्रैक्शन ऑफ Fe प्लस 3 8.21%, बट आपको 1/12 दिया ना प्यारी, ठीक है ना? चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा टाइम कंज्यूम होने के लिए पहले लिख के रखा है बेटा, अलग मत सोचना, ठीक है ना? What mass of 95% to pure CaCO3 will required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl according to the following equation. बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा? What mass of CaCO3 exactly neutralize the HCl? What mass of CaCO3 exactly neutralize the HCl? ये क्वेश्चन पूछा. बेटा 50 ml of 0.5 molar HCl मीन्स कितना मोल्स है? 25 into 10⁻³ मोल्स है. बेटा आप देखो, अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस्ड इक्वेशन आपको क्या समझ में आया? 1 मोल CaCO3 एग्जैक्टली रिएक्ट विथ 2 मोल्स. अरे इधर 2 मोल्स है तो इधर 1 मोल, इधर जितना ले लिया उसमें से आधा. सो अकॉर्डिंग टू दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना आया? 25 into 10⁻³ मोल्स HCl है तो इधर CaCO3 कितना चाहिए? उसमें से आधा चाहिए, आधा बोले तो इतना चाहिए. क्वेश्चन में तुमको मोल्स नहीं पूछा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CaCO3 रिएक्ट विथ HCl ऐसा नहीं पूछा, वेट पूछा. नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मींस वेट कितना? 1.25 ग्राम्स. बट क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या किया? व्हाट मास ऑफ 95% टू प्योर CaCO3. अगर 95% है तो 95% है तो कितना वेट कितना रहा बेटा? 1.25. अगर 100 है तो कितना होता? ये 1.25 को एक्स्ट्रा 5% एक्स्ट्रा ऐड होता, मींस ये 1.25 से थोड़ा ज्यादा होता. सो व्हाट इज द आंसर? 1.32 इज द राइट आंसर. कैलकुलेट, वैसा कैलकुलेट कर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिक्सचर ऑफ 2.3 grams of formic acid and 4.5 grams of oxalic acid is treated with concentrated H2SO4. बेटा पहले इतना तक देखेंगे, इतना तक. द मिक्सचर ऑफ 2.3 grams of formic acid and 4.5 grams of oxalic acid is treated with concentrated H2SO4. बेटा 2.3 grams बोले तो नंबर ऑफ मोल्स आता वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 0.05 और 4.5 ग्राम्स बोले तो नंबर ऑफ मोल्स आता वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 0.05. बेटा oxalic acid when it is react with concentrated H2SO4 to give CO and H2O,
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 CH2O को एब्जॉर्ब करता, मींस वेसल में क्या बचता, CO बचता। बेटा 1 मोल रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू गिव 1 मोल ऑफ CO। सो ऑक्सैलिक एसिड फॉर्मिक एसिड कितना 0.05। सो 0.05 मोल्स ले लिया तो इधर CO कितना फॉर्म होता, वेसल में CO कितना फॉर्म होता, 0.05 मोल्स फॉर्म होता। ओके ना, अभी वेसल में ये नहीं है और वेसल में ये भी नहीं है, वेसल में ओनली CO था, ठीक है। मैं इधर ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू गिव CO, CO टू H2O। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 H2O एब्जॉर्ब करता, सो H2O वेसल में नहीं है, और H2CO3 डिसोसिएट टू गिव CO प्लस CO2, सो वेसल में ये भी नहीं है। 0.05 मोल्स डिकम्पोज टू गिव 0.05 मोल्स CO and 0.05 moles CO2. अरे फाइनली what is present in the vessel? 0.05 plus 0.05, 0.10 moles CO present in the vessel and 0.05 moles CO2 is also present in the vessel. बाद में क्या किया, the evolved gaseous mixture is passed through KOH। बेटा KOH एब्जॉर्ब CO2, ठीक है ना, क्या बोलता, KOH CO2 गैस को एब्जॉर्ब करता, मींस अभी वेसल में क्या है, वेसल में CO प्लस CO2 दोनों था, KOH ऐड किया तो KOH CO2 को एब्जॉर्ब होता। सो फाइनली एट लास्ट what is present in the vessel, what is remaining in the vessel, what is remaining in the vessel, वेसल में क्या होता प्यारी, 0.1 मोल CO is present। बट क्वेश्चन में क्या बोला, the weight of the remaining part, so weight पूछा, number of moles is equal to weight by molecular weight। बेटा weight is equal to number of moles into molecular weight, 0.1 into 228, so weight of the remaining gas is कितना 2.8 grams, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द एलिमेंट X and Y combine to form two compounds XY2 and X3Y2। बेटा X और Y दो एलिमेंट combine together to give two compounds XY2 एक compound, X3Y2 एक compound। बाद में क्वेश्चन क्या बोला, when 0.1 mole XY2 weight is 10 grams and 0.05 moles X3Y2 weight is 9 grams, then atomic weight of X and Y is, बेटा इधर स्टेटमेंट देखो, 0.1 मोल XY2 weight is equal to 10 grams। 0.1 मोल का वेट 10 ग्राम्स है तो 1 मोल का वेट कितना 100 ग्राम्स, मींस वेट ऑफ 1 मोल इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ XY2 100। ऐसा इधर 0.05 मोल्स X3Y2 वेट 9 ग्राम्स है तो 1 मोल X3Y2 का वेट 180 ग्राम्स। उसका मतलब 1 मोल बोले तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X3Y2 180 ग्राम्स। तुमको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ XY2 आया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X3Y2 आया, सो ये फर्स्ट इक्वेशन बोलता और ये सेकंड इक्वेशन बोलता। अरे मॉलिक्यूलर वेट आया ना, मॉलिक्यूलर वेट कैसा आता, 3 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ X प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ Y इज इक्वल टू 180, और इसका सबसे 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ X प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ Y इज इक्वल टू 100। अगर तुम माइनस किया तो ये दोनों कैंसिल होता, सो 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ X इज इक्वल टू 80 है तो एटॉमिक वेट ऑफ X इज इक्वल टू 40 होता, सो 40 X एटॉमिक वेट 40, और एटॉमिक वेट ऑफ X 1 में और 2 में सब्स्टिट्यूट किया तो एटॉमिक वेट ऑफ वही आता। सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी 40 आया ना, सो इट इज द आंसर। ऐसा सिंपल मेथड में सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल
सो MgCO3 नहीं बोल रहे, MgCO3 सैंपल बोल रहा है। सो MgCO3 सैंपल में प्योर MgCO3 होता और इम्प्रिटीज होता। यस, डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 grams of मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट इज द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट? बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किया तो MgO और CO3 आता। क्वेश्चन में किसका किसका रिलेशन पूछा? 1 मोल MgCO3 हीट किया तो 1 मोल MgO आता। 1 मोल बोले तो 84 grams ऑफ MgCO3 को तुम स्ट्रांगली हीट किया तो 40 grams ऑफ MgO आता। बट क्वेश्चन में MgCO3 हीट किया तो 8 grams ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आता बोल के बोला। सो 8 grams ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आने के लिए MgCO3 कितना लेना पड़ता? 16.8 grams लगता। क्वेश्चन में क्या बोला? 20 grams ले लिया और हीट किया तो 8 grams ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आया। बट 8 grams ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज एक्चुअली गिवन बाय 16.8 grams। उसका मतलब तुम 20 grams MgCO3 सैंपल ले लिया तो उसमें 16.8 grams MgCO3 प्योर होता, बाकी MgCO3 क्या है? इम्प्यूरिटीज। मींस 20 grams ले लिया, 20 grams में प्योर MgCO3 कितना आता? 16 पॉइंट आता। सो क्वेश्चन में क्या पूछा? परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ MgCO3। अरे MgCO3 सैंपल में प्योर MgCO3 16.8 आउट ऑफ 20। सो व्हाट इज द परसेंटेज प्यूरिटी? 84 grams। Are you understand? 8 grams of MgO actually given by 16.8 grams। 20 grams तुम ले लिया, उसमें 20 grams को हीट किया तो 8 grams MgO आया। 8 grams of MgO कौन देता? 16.8 grams देता। मींस जितना ले लिया उसमें से प्योर MgCO3 कितना? 16.8 grams है। क्लैरिटी आया ना? ये स्टैक्योमेट्री कैलकुलेशंस को क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्टी और हटक जाता बेटा तुमको, इसका ऊपर थोड़ा टाइम निकालता और टाइम थोड़ा जाता भी, थोड़ा अच्छी तरह से सॉल्व करना पड़ता। देखो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बर्न विथ 0.56 grams ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा है तो MgO फॉर्म होता। बट क्वेश्चन क्या पूछा? विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट? मींस मैग्नीशियम ऑक्सीजन में दोनों में विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस अमाउंट, कितना बाकी होता और कौन सा रिएक्टेंट बाकी होता और कितना रिमेनिंग। सो दो क्वेश्चंस पूछा। यह लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कैलकुलेट किया, 0.56 grams ऑफ ऑक्सीजन बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी फाइंड आउट किया। इसमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक क्या है? मोल। ये ट्रिक ऑलरेडी नीट द्रोणा में मैं एक्सप्लेन किया और ज्यादा क्वेश्चन से सॉल्व किया नीट द्रोणा में। अगर डाउट है तो नीट द्रोणा ज्वाइन करो। सो मोल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, बेटा मैग्नीशियम का मोल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट 1 और ऑक्सीजन का मोल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, ये दोनों कैलकुलेट किया तो मोल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट जिसका कम आता वो लिमिटिंग, ज्यादा है तो एक्सेस रिएजेंट। So oxygen is the limiting reagent। देखो 1 mole of magnesium react with 0.5 moles of water, but limiting reagent कौन है? ऑक्सीजन limiting reagent है ना। So 0.0175 moles of oxygen लेके if oxygen is react with magnesium कितना? 0.035 moles। बेटा मैग्नीशियम कितना ले लिया? 0.0417। इसमें मैग्नीशियम कितना रिएक्ट हो गया? 0.035 रिएक्ट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट 0.0067। बट नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग नहीं पूछा, वेट रिमेनिंग पूछा। सो नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इज रिमेनिंग? 0.16 grams is remaining। So next question, in an experiment, it shows that 10 ml of 0.05 molar solution of chloride
required 10 ml of 0.1 molar solution of AgNO3 means तुमको एक क्लोराइड सॉल्यूशन ले लिया, एक क्लोराइड सॉल्यूशन ले लिया और एक AgNO3 सॉल्यूशन ले लिया. Which of the following is the formula of the chloride? बेटा जो डेटा उसका हिसाब से दिया, आपको भी मालूम है मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 by VML, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू VML by 1000. अगर नंबर ऑफ मिली मोल्स ले लिया, मिली मोल्स, so volume you should taken in the ml. So number of millimoles of chloride solution, molarity into volume, molarity 0.05 into volume means number of millimoles of chloride कितना 0.5. next number of millimoles of AgNO3 कितना 1. पर आप ऑब्जर्व करो क्लोराइड का मिलीमोल्स 0.5, AgNO3 का 1 मींस इसमें से AgNO3 क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए. AgNO3 का मोल्स डबल होना चाहिए. ऐसा है तो इसमें करेक्ट फॉर्मूला, सुटेबल फॉर्मूला क्या है, XCl2 1 mole whether it is react with AgNO3 2 moles, so Ag or Cl left out to give AgCl. 2 moles of AgNO3 react with 1 mole, ठीक है ना, इधर 0.5 तो इधर 1 मींस इसमें से ये डबल है ना बेटा. So double the moles of AgNO3 react with XCl2. So what is the correct formula? The correct formula is XCl2. The next question, 6 into 10 to the power of 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution. बेटा यूनिट्स का हिसाब से हमको मालूम होता है, we need to find the molarity. मोलारिटी का डेफिनेशन क्या है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 by VML, 1000 by VML. बट इधर नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स का टोटल 5 फार्मूलास. बट आपको क्वेश्चन में क्या दिया, 6 into 10 to the power of 20 मॉलिक्यूल्स दिया, मॉलिक्यूल्स दिया. अगर मॉलिक्यूल्स दिया तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर. So what is the molarity? Number of moles into 1000 by VML. So molarity of the solution is equal to 0.01 mole. For the next question, stoichiometry calculations थोड़ा लेंदी है बेटा, अच्छी तरह से सुनना. 10 grams of hydrogen, 64 grams of oxygen were filled in a steel vessel and exploded. The amount of water is produced. बेटा ऐसा क्वेश्चंस में लिमिटिंग रिएजेंट, the amount of the product is depends on the limiting reagent. So limiting क्या है, एक्सेस क्या है, ये फाइंड आउट करना खुद महत्वपूर्ण होता है. So number of moles of H2 क्या है, weight by molecular weight 5 moles, number of moles of oxygen weight by molecular weight. बट लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रिक क्या दिया बेटा, मोल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट. नीट द्रोणा में लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर 6 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया. अगर डाउट है तो नीट द्रोणा ज्वाइन करो, उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ाया. ओके ना, यस. अगर ये हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होता. ऑक्सीजन का मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन. सो मोल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, ये कम है ना, ये लिमिटिंग रिएजेंट, ये ज्यादा है ना, ये एक्सेस रिएजेंट. बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग. लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऑक्सीजन. एक्सेस रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन. सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट. यारे हाफ मोल ऑफ O2 ले लिया तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म होता, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म होता. बट इधर ऑक्सीजन तुम कितना ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना ले लिया, 2 मोल्स ले लिया. अगर तुम 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ले लिया तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ lead 2 chloride will formed from the reaction between 6.5 grams of PbO and 3.2 grams of HCl.
जनरल मेथड में कैलकुलेट किया तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन आता बेटा। मैं तुमको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके एक ही ट्रिक यूज करके सॉल्व करता। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पीबीओ वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया। फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना, बाद में हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का ट्रिक क्या है, मोल बाय कोएफिशिएंट। अगर पीबीओ ले लिया तो नंबर ऑफ मोल्स 0.029 according to the balanced equation the stoichiometric coefficient of PbO 1 और HCl का मोल बाय कोएफिशिएंट मोल 0.082 और स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl इज इक्वल टू 2। अरे ये दोनों में ये कम वैल्यू रहा लिमिटिंग रिएजेंट, ये ज्यादा वैल्यू है एक्सेस रिएजेंट। सो मैं क्या बोलता, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट, the amount of product is depends on the limiting reagent। बेटा 1 मोल PbO ले लिया तो 1 मोल PbCl2 फॉर्म होता, बट PbO कितना ले लिया 0.029 मोल्स PbO ले लिया तो the moles of PbCl2 is equal to how much? Next question, the mass of carbon anode consumed in the production of, ब्रैकेट में जो दिया वो इंपॉर्टेंट रहे, गिविंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। हमको मेटलर्जी में हॉल्स प्रोसेस होता बट अभी सिलेबस में नहीं है, बट उसमें आपको क्लैरिटी हो जाता। इन जनरली Al2O3 is the formula of bauxite. It react with carbon to give 2Al and 3CO, but ब्रैकेट में क्या दिया, इट गिव्स CO2 मींस रिएक्शन ये लेना चाहिए। और इसमें कंपैरिजन क्या दिया तुमको, एल्यूमिनियम और कार्बन ये दोनों कंपैरिजन दिया। बेटा 3 मोल्स ऑफ कार्बन ले लिया तो 4 मोल्स ऑफ Al फॉर्म होता, 3 into 12 grams of कार्बन ले लिया तो 4 into 27 grams of Al फॉर्म होता। बट क्वेश्चन में पूछा 270 kg of Al फॉर्म होने के लिए कार्बन कितना लगता, दैट इज द क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 into 12 into 270 kg डिवाइडेड बाय 4 into 27 ग्राम्स। अरे 10 आता इधर और इधर 3 आता 9, सो आंसर तुमको आता 90 kg ऑफ कार्बन। देखो और एक क्वेश्चन स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। In Haber's process, 30 liters of dihydrogen and 30 liters of dinitrogen were taken for the reaction, which yield only 50% of expected product. What will be the composition of gaseous mixture under given the conditions after completion of reaction? यार ये Haber's process बोले तो nitrogen react with hydrogen to give NH3. Means 1 volume nitrogen react with 3 volumes hydrogen to give 2 volumes NH3। बट क्वेश्चन में ये कितना दिया, 30 दिया। बेटा 3 वॉल्यूम्स को कितना लगता, 1 वॉल्यूम लगता। 30 लीटर्स को कितना लगता, 10 लीटर्स लगता, मींस 20 लीटर्स बचता। सो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन 30 लीटर्स H2 रिएक्ट विथ 10 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन, ऐसा है तो 20 लीटर NH3 फॉर्म होता है। देखो 3 वॉल्यूम रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम, 30 लीटर्स रिएक्ट विथ 10 लीटर्स, ऐसा है तो 20 लीटर NH3 फॉर्म होता। बट क्वेश्चन में विच यील्ड 50% ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, मींस 20 लीटर नहीं है, 10 लीटर NH3 ऑब्जर्व किया। अगर 10 लीटर NH3 आने के लिए H2 15 लीटर्स लगता, नाइट्रोजन 5 लीटर्स लगता। अरे नाइट्रोजन कितना ले लिया, 30 ले लिया, उसमें कितना यूज हो गया, 5 यूज हो गया, बच गया 25 लीटर्स। हाइड्रोजन कितना ले लिया, 30 ले लिया, कितना यूज हो गया, 15 यूज हो गया। सो 15 लीटर H2 इज रिमाइनिंग, और इसके बाद 10 लीटर ऑफ NH3 इज फॉर्म्ड। कंपोजिशन बोले तो रिएक्शन खत्म होने के बाद क्या बचता और क्या फॉर्म होता, उसको बोलता कंपोजिशन।
नहीं तो रेसिडुअल मिक्सर बोलता। ऐसा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ऊपर हम पूरा क्वेश्चन से डिस्कशन किया बेटा, ठीक है ना।